अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कीज़ टू सक्सेस कि कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जैसा कि एक ज़ुबान ज़द-ए-आम चीज़ है वो ये है कि हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्या कहते हैं, सक्सेस का मतलब जो होता है वो ये होता है कि पढ़ाई में सक्सेस। क्योंकि हमारे वहाँ एक ये जो चीज़ बनी हुई है कि पढ़ने लिखने में अगर दिल ना भी लग रहा हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सक्सेस फिर भी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। और असल जो सक्सेस होती है वो पढ़ने लिखने से ही मिलती है। और जो है क्या कहते हैं, उसी के अंदर सक्सेस होती है। और वही लोग आगे जाते हैं जो पढ़ाई में दिल लगाते हैं और सही से पढ़ते हैं। चाहे वो किसी डिग्री के लिए पढ़ रहे हों, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, या चाहे वो क्या कहते हैं किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वन पेपर हो या चाहे डिस्क्रिप्टिव कोई टेस्ट हो, CSS हो, PMS हो, कुछ भी हो, या कोई वन पेपर की तैयारी कर रहे हो वो, तो क्या कहते हैं, उसी से असल सक्सेस होती है। तो हार्ड वर्क का मतलब यहाँ ये होगा कि जो है क्या कहते हैं, स्टडी में हार्ड वर्क जो है, ठीक। और क्या कहते हैं, स्टडी के अंदर हार्ड वर्क करना है। तो जो स्टडी में हार्ड वर्क करेगा उसका सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। तो वो अगर किसी और चीज़ में भी जाता है तो भी सक्सीड होगा, तो भी उसे सक्सेस मिलेगी। और अगर वो किसी और चीज़ में नहीं जाता और स्टडी में ही रहता है तो भी उसे सक्सेस मिल जाएगी, ठीक। जो स्टडी सही से नहीं करता वो किसी और चीज़ में जाता है, उसे वहाँ सक्सेस नहीं मिलती, तो वो स्टडी में भी सक्सेस नहीं है उसकी, तो वो क्या करेगा, ठीक। तो सक्सेस के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है और स्टडी से ही असल सक्सेस मिलती है और बहुत सारी सिक्योरिटी भी मिलती है। अच्छा, अब स्टडी और हार्ड वर्क। स्टडी में आपने हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब है मेहनत। मेहनत आपने करनी है। अच्छा, अब मेहनत जो होती है वो ये नहीं होता कि हमने एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लिया या 10 दिन रोज़ाना 10 घंटे पढ़ लिया। मेहनत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और जो डिसाइड करती है कि इस बंदे को सक्सेस मिलेगी या नहीं, वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये डिसाइड करती है कि किस बंदे को किस लेवल की सक्सेस मिलेगी। 10 दिन तक 10 घंटे पढ़ने वाले का कुछ नहीं होगा। 1 साल तक रोज़ाना 4 से 5 घंटे तक पढ़ने वाले का होगा। उसकी जॉब सिक्योर होगी, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे डिग्री प्रोग्राम में। जिसने 10 दिन रोज़ाना 10 घंटे पढ़ना है वो उस 1 साल या 2 साल या 3 साल जो रोज़ाना 4-5 घंटे पढ़ रहा है उससे कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हायर लेवल की सक्सेस के लिए। फिर हम आते हैं परसेवेरेंस की तरफ। परसेवेरेंस क्या है कि अगर आपने कोई सेटबैक सफ़र किया हो या कोई फेलियर आ गया, तो उस फेलियर के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गिर जाएं या आप उठ जाएं। या तो आपको जो चोट लगी है उसको खाएं, थोड़ा सा गम मना लें कि मतलब थोड़ा सा सैड होना तो बनता है क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन सैड के बाद आप फिर खड़े हो जाएं और फिर उसी तरह मेहनत करना शुरू कर दें। तो परसेवेरेंस ये होती है कि फेलियर या सेटबैक के बावजूद उसी तरह मेहनत करते रहना जैसा कि आप पहले कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक आदमी की सक्सेस में। क्यों? क्योंकि जब भी आपका गोल कोई हायर होगा, कोई बड़ी चीज़ आपने करनी होगी, चाहे स्टडी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वन पेपर 17 ग्रेड का निकालना है, तो उसके 2 पेपर रुक गए। मतलब 2 पेपर उसके जो है वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाया, 3 उसने दिए वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाया। तो क्या करे? बैठ जाए? नहीं, वो उसी तरह मेहनत करता रहे और यकीन जाने अगर वो उसी तरह मेहनत करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये तो सिर्फ़ एक जॉब की मिसाल हो गई। चाहे डिग्री प्रोग्राम हो, डिग्री प्रोग्राम में अगर किसी का कोई पेपर रुक गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा तैयारी करके दे, उसे क्लियर करे, आगे बढ़े। तो परसेवेरेंस जो है वो आपने रखनी है। और परसेवेरेंस के साथ ही ये फिर नेवर गिव अप है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। और गिव अप स्टडी में भी है। आप CSS की तैयारी कर रहे थे,
नहीं हुआ पीएमएस, नहीं हुआ वन पेपर, नहीं हुआ कोई और जॉब, नहीं हुआ बाहर चले गए। कुछ भी हो जाए आपने गिव अप नहीं करना। और यकीन जाने अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आपने काम ना किया हो, अच्छे तरीके से जो रिक्वायर्ड हो या जो आपने टारगेट उस दिन का सेट किया हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आप क्रैक कर ही रहेंगे, करके ही रहेंगे। लाजमी आप इनमें से कोई चीज़ क्रैक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ये गोल है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब अच्छे ग्रेड की हासिल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 17 ग्रेड की हासिल करनी है। उसने सीएसएस और पीएमएस की तैयारी की, नहीं हुआ। उसने वन पेपर की तैयारी की, हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एडीआई भी लग गया, तो सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वन पेपर 10 दिया, उसका नहीं हुआ, पीएमएस निकल गया, तो सही है ना। और अगर कोई सही से कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहा है तो उसका पेपर पास होकर ही रहेगा। उसका पेपर जो है क्या कहते हैं, कोई ना कोई निकलेगा और उसके फिर एक से ज़्यादा पेपर भी निकलेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहा है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं भी आ रहा, प्राइवेट जॉब में मेहनत कर रहा है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ है और फेरियल आने पर परसिवेयर कर रहा है, मेहनत उसकी चल रही है, गिव अप वो कभी करने वाला है नहीं, तो सक्सेस उसी को तो मिलेगी। और किसको मिलेगी? और किसी को मिलनी है, उसी को मिलेगी। तो इन सब बातों को जहन में रख कर अपनी स्टडी को जो है क्या कहते हैं लेके चलें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कही थी कि स्टडी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही बेसिक रोल प्ले करेगी आपके आगे जाने में या आगे ना जाने में। स्टडी कोई हल्की चीज़ नहीं है, स्टडी ही सब कुछ है, स्टडी से ही आपने आगे जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।